लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही महाराष्ट्र में एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। एनडीए से लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी का अजीत पवार गुट और बीजेपी आपस में ही भिड़ रहे हैं। इस बीच अजीत पवार ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है, तो वहीं मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने भी बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से एनडीए में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सभी दल एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी हार के लिए पीएम मोदी और उनके 400 पार के नारे को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी एनसीपी को हार के लिए जिम्मेदार मान रही है। अजीत पवार ने चेतावनी तक दे दी है कि अगर एनडीए के अंदर उनके दल को निशाना बनाएगा तो वो एनडीए छोड़ देंगे। तो वहीं आरएसएस के दबाव में बीजेपी भी अजीत पवार से किनारा करती दिख रही है। महाराष्ट्र में चल रहे एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने एनसीपी अजीत गुट की जगह शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार का समर्थन कर ये बता दिया है कि एनसीपी की उसे जरूरत नहीं है। तो अजीत गुट की एनसीपी भी अब नए गठबंधन की तलाश में जुट गई है। एनसीपी अजीत गुट के नेता अमोल मिटकारी ने प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए के साथ गठबंधन की वकालत की है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि अगर प्रकाश अंबेडकर के साथ अजीत पवार हाथ मिलाते हैं तो स्थितियां अलग होंगी। मिटकारी के बयान पर वीबीए का भी जवाब आ गया है। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की प्रमुख रेखा ठाकुर ने कहा कि जब तक अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। तो एनसीपी अजीत गुट की तरफ से एनडीए से बाहर निकलने पर विचार शुरू हो गया है। अजीत गुट के अलावा आरपीआई आठवले के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में आरपीआई को कम से कम 10 सीटें मिलनी चाहिए। आठवले ने भी संकेत दिए हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सख्त फैसला ले सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।